दिल्ली चुनाव में मुफ्त में चीजें बांटना, विकास या फिर भ्रष्टाचार, आखिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में फ्री बीज पर फोकस किया है। ऐसे में क्या पूरा का पूरा जो दिल्ली चुनाव है वो फ्री रेवड़ी कल्चर पर आकर टिक गया? इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए पिटारा जैसे खोल सा दिया गया है। अब हर महीने आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की घोषणा करती है तो कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए देंगे। सवाल यह है कि क्या महिला वोट इस बार निर्णायक होगा? और इसके साथ ही साथ सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस बार का जो चुनाव है वो क्या फ्री बीज पर ही लड़ा जाएगा? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आज जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें वादों की झड़ी लगा दी। कहा कि गर्भवती महिलाओं को हम 21,000 रुपये देंगे, महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे, होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे, आयुष्मान योजना उसको दिल्ली में भी हम लॉन्च करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी जब इतने चुनावी वादे कर रही है, इतनी घोषणाएं कर रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी को किस मुंह से बीजेपी पिछले दिनों घेर रही थी? और जो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में घोषणाएं कर रही थी तो उसको क्यों फ्री बीज और रेवड़ी का नाम दिया जा रहा था? पहले आप ये देखिए कि आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो क्या कुछ बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं? एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है, ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। तो एक से बढ़कर एक वादे हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस का हों या फिर आज बीजेपी के किए गए वादे हों। और इन वादों को सुनकर ये लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव इस बार फ्री बीज पर लड़ा जाएगा। फिर से वही फ्री बीज, जिसको रेवड़ी कल्चर नाम दिया गया था, वही रेवड़ी कल्चर तीनों पार्टियों में नजर आ रहा है। मेरे साथ तीनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं इस वक्त। अजय सहरावत साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो साथ में जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, वो साथ में जुड़ गई हैं। संजीव कौशिक हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज जो सबसे ताज़ा संकल्प पत्र है वो आपका है। और आपके संकल्प पत्र के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई क्या फर्क है,
हमारी जब हम फ्री में दिल्ली वालों को देते थे बिजली पानी, तब रेवड़ी कहते थे। अब देखिए हमारी लाइन पर चल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है उनको लगता है कि सिर्फ उन्हीं की बनाई दुनिया की पॉलिसीज हैं जो दुनिया में चलती है। मुझे लगता है वो धोखे में है। इससे पहले भी बहुत सारी सरकार की स्कीम्स ऐसी थी जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाती थी। अब बताइए 80 करोड़ लोग को जो राशन देने की स्कीम है वो तो मोदी जी लाए थे। बिल तो दिल्ली में भी रहा है, लेकिन हमने तो कभी केजरीवाल को नहीं कहा कि भैया आप इसके बारे में मत बोलिए। लेकिन ये सब कोई बातें थोड़ी ना हुई। मुझे लगता है ये है कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए कौन क्या स्कीम लेकर के आ रहा है और कैसे वो पब्लिक को बेनिफिट करना चाहता है, उसी पर चर्चा हो, उसी की बात हो। और जेन्युइनली बात है, आज जो हम पॉलिसी लेकर के आए, आज हम लेकर के आएंगे भाई पहले कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत लागू करेंगे, जो कि केजरीवाल जी ने इतने सालों से रोक करके रखा है, जिसकी वजह से 51 लाख बेनिफिशियरी उनको बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिले। हम चाहते हैं कि हर जो प्रेग्नेंट महिला है उसको 21,000 रुपए मिले, ताकि उसकी प्रेगनेंसी के समय के जो खर्चे और एक्सपेंसेस है वो मीटअप हो। हम चाहते हैं उसको 6 पौष्टिक आहार भी दें। तो क्या ये गलत है? हम चाह रहे हैं कि अटल कैंटीन योजना हम झुग्गी बस्ती में शुरू करें, ताकि गरीब लोग को नहीं, अच्छी खाने की बात है, समस्या कभी ना बिल्कुल रहे, सब अच्छी उनको बात मिले। है। तो इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये पहले क्यों गलत था? मेरा सवाल ये है, जब फिर रेवड़ी कल्चर क्यों आप लोग कहते थे कि भाई केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। आपके अच्छा करने में और केजरीवाल के अच्छा करने में क्या अंतर है? मैं वही बता रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ फ्री बीज के भरोसे ही राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट नहीं है। उन्होंने MMRTS का प्रोजेक्ट रोका जो दिल्ली मेरठ के बीच में चलने वाली थी। उन्होंने मेट्रो का फंड रोका जो कि लोगों की सुख सुविधा के लिए होने वाली थी। उनका रोड पर ध्यान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं है, काम पर ध्यान नहीं है। मैं इसलिए उनको हम कहते थे कि आप सिर्फ इसके भरोसे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रो डेवलपमेंट कोई भी काम दिल्ली में नहीं करना चाहते हैं। ना उन्होंने कोई नया स्कूल खोला, ना उन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, ना उन्होंने कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, ना उन्होंने रोड सुधारे, ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा। हम कह रहे हैं हम भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। उनको ये स्कीमें भी देंगे, लेकिन साथ साथ हम डेवलपमेंट भी लेकर के आ रहे हैं, हम विकास भी लेकर के आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली देहात से UR2 बना रहे हैं तो उसका फायदा दिल्ली को ही होगा। अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाते हैं तो उसका फायदा दिल्ली को होता है। अगर केंद्र सरकार मेरठ एक्सप्रेसवे बनाती है तो उसका फायदा दिल्ली को होता है। लेकिन डेवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का, आप एक बात पूछ करके देख लीजिए। मैं पूछ लेता हूं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर फंड के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट पड़ती है कि भैया तुम एडवर्टाइजमेंट के 600 करोड़ रखते हो, MMRTS के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हाईवे बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रोड बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट के काम में आज तक अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अड़चन डालने का काम किया है। इसलिए हम कहते थे कि आप सिर्फ अपनी फ्रीबीज के भरोसे बैठे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको जनता के बीच में इस तरह की नकारात्मक अप्रोच नहीं देखने को मिलती। संजीव जी। जी, आज तो दिल्ली की जनता असमंजस में है कि लगातार 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री जिस फ्री वीज को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार को कोसते रहे, गालियां देते रहे, आज ये कहने को मजबूर है उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सारी योजनाओं को हम चलते रहने देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी झूठ बोल रहे थे, या उनके मन में कोई असमंजस था, या नड्डा जी सच बोल रहे हैं, या दोनों में एक दूसरे की चलती नहीं है, बीच में कुछ सिर फुटेबल वाली स्थिति है? आखिर सच क्या है? दिल्ली की जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि जिस योजनाओं का लगातार आप विरोध करते रहे, आज ऐन मौके पर आके इलेक्शन के समय कहते हैं कि वो सारी योजनाओं को हम चालू रखेंगे, और उससे भी 2 कदम आगे। हम 2100 की बात कर रहे हैं, हम 2500 देने की बात कर रहे हैं। 2100 कहां से देंगे, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो लगातार अपने वादे पर खरा उतरता चला आया है। अब आपसे हम पूछने लगे कि आप 2500 कहां से देंगे? भाई जहां से आप 2100 दे देंगे वो उसमें से 2500 भी दे देंगे। 2500 क्या, ये 25,000 की घोषणा कर देते। ये आने वाले हो तब तो घोषणा करेंगे ना, जितना मन करे उतना घोषणा कर ले। घोषणा करने में भी कोताही कर ली है ये, झटके करते। वो आपकी इंटेंशन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशन प्रो डेवलपमेंट नहीं है, आप सिर्फ घोषणा करते हैं। नहीं, घोषणा क्या करते हैं दिल्ली की जनता? मैंने सबसे पहले हमने कहा मुफ्त में पानी देंगे, कहां से दोगे, पैसे नहीं है। बिजली देंगे, कहां दोगे, पैसे नहीं है। बस यात्रा कराएंगे, कहां से कराओगे, पैसे नहीं है। किसी भी योजना के लिए इन लोगों ने कुछ पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया क्या? उन सारी योजनाओं जितना हमने वादे किए उन सारी योजनाओं पर हमने अमल किया, और अभी भी लगातार अमल कर रहे हैं। 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात हमने की, ये पूछा कहां से दोगे। और सच बात यह है कि ये टीवी पर आकर भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, और इनकी घर की महिलाएं अपने बेटे पे इतना यकीन कर रही थी कि 3 दिन में 25 लाख रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन्होंने। तो ये भरोसे की बात होती है। आप लगातार 10 साल तक भरोसा तोड़ते रहे, लगातार धमकियां देते रहे, और ऐन मौके पर पर्यटन के लिए निकल गए। जब वादा ही करना है तो वादों की झड़ी लगा दीजिए। क्योंकि दिल्ली की जनता समझ रही है और देख रही है। अभी 1 महीने पहले तक इन लोगों की भाषा किस तरह की थी, और ठीक इलेक्शन के समय ये कभी, अब इतने से मन भरने वाला नहीं है।
पैसे की बंडल बांट हो रही है, लगातार खुलेआम दिखाई दे रहा है। जूते, चप्पल, ऐनक, चश्मा, चादर, साड़ी, सारी चीजें बांटी जा रही है। ये खरीदने का भी प्रयास कर रहे हैं।